Good afternoon. जारी जोड़ा के स्टॉल पर इंजीनियरिंग से संबंधित जानकारियाँ दी जा रही है। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में मेडिकल फीस से संबंधित जानकारियाँ दी जा रही है। राजकीय हाई स्कूल चकवा पर विधि या लॉ, अगर लॉ में आप कुछ करना चाहते हैं तो क्या संभावना करिए तो हो सकते हैं वहाँ पर जाने का चेक करें। इसी प्रकार से अन्य स्टॉल पर हमारे एक स्टॉल पर बनाया मैम का है वहाँ पर जो बच्चे जा करके पीछे थोड़ा पीछे विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बैंक के एक्सपर्ट आए हुए हैं। किसी एक स्टॉल पर हमारे लोग बैंकिंग से सभी छात्र छात्राएं एक ही स्टॉल पर ना जाए। विभिन्न हमारे विशेषज्ञ सभी छात्र छात्राएं अलग अलग स्टॉल पर अपना समय दें, एक ही स्टॉल पर ना जाए। का संबोधन होने वाला है। हम सभी सौभाग्यशाली होंगे, उनके द्वारा हम सभी विद्यार्थियों का, शिक्षकों का मार्गदर्शन होगा। कृपया सर उनको स्थान ग्रहण करा लें। कृपया बच्चों को स्थान ग्रहण करा दें। करियर के संबंध में विभिन्न स्टॉल्स पर विद्यार्थीगण विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा उनको सलाह दी जा रही है। स्थान बहुत सारा है, कृपया उनको ले रहे हैं, लेकिन और बच्चे जो इधर उधर हैं वे अपने स्थान पर आ जाएं, जिससे कि हम यथास्थान पुलिस अधीक्षक महोदय का संबोधन और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। एक बार पुनः मैं सामने स्थान ग्रहण कर लें। बच्चों का सेशन अब समाप्त किया जाता है और अब हमारा मार्गदर्शन का सेशन पुनः शुरू होगा। संक्षेप में मैं पुलिस अधीक्षक महोदय को इस मेले के बारे में बता दूं। सर, ये कैरियर गाइडेंस मेला जो पॉपुलरली पंख पोर्टल के नाम से जाना जाता है, इसे 5 सितंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रारंभ किया था। 9 से 12 तक के बच्चों को कैरियर गाइडेंस दी जाती है। इसके लिए हर विद्यालय में कैरियर हब स्थापित किए गए हैं और हर विद्यालय स्तर पर कैरियर मेला आयोजित हो रहा है, जिससे बच्चों को ये जानकारी मिल सके कि वे आगे चलकर कक्षा तैयारी के साथ कर सकते हैं। तैयारी कर रहा था ऐसे लोग नहीं, मतलब तो आपको लगा जॉब रहता है तो अच्छा अच्छी बातें रहती है। अगर फैमिली खोलने का प्रस्ताव सबको अप्रूव कर लेंगे। दूसरा अच्छी बात है कि ये आने का डर नहीं लगेगा। क्या तैयारी के संबंध रखता हूं, तो पुलिस विभाग के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस विभाग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस के लिए आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। बहुत से बच्चे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब 1946 में भारत की आज़ादी के पूर्व जब कैबिनेट मिशन भारत में था, तब पूर्वी और पश्चिमी भारत में डायरेक्ट एक्शन के नाम पे दंगे हुए थे। उस समय देश के विभाजन की बात चल रही थी। तो उस वक्त
हमारे देश के निर्माता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था, यदि कानून व्यवस्था हमारे हाथ में होती तो देश का विभाजन होने नहीं देते। तो ये इम्पोर्टेंस है पुलिस विभाग की, और जो उन्होंने कहा था मैं ये मानता हूँ कि वो बात सही थी। और आज भी पुलिस विभाग देश को एकजुट रखने के लिए निरंतर कार्य करता है, समाज को एकजुट रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बहुत ही दिन रात मेहनत करता है। और आप पुलिस विभाग में कार्य करके आपको जो जॉब सेटिस्फैक्शन होता है वो बहुत ही अलग है, और रोज आपको एक ऐसे व्यक्ति की मदद करने का मौका मिलता है जो कि सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो ये तो इसलिए मैं बताया कि किसी चीज के प्रति जब अट्रैक्ट होंगे तब उसको आप चुनेंगे। तो अच्छी बात है, हर डिपार्टमेंट में, ऐसा नहीं है किसी डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में है। तो जिसको भी आप चुने उसके बारे में पहले जाने, और जानने के बाद अब करियर प्लानिंग जो है एक सिंपल जैसा कंपटीशन एग्जाम सभी विभाग के लिए होता है, वैसा ही कंपटीशन एग्जाम पुलिस विभाग के लिए डिफरेंट पदों के लिए भी होता है। और उसके बाद आप चुनकर आते हैं। बस सभी विभाग से अलग एक पुलिस विभाग में है कि जो शारीरिक दक्षता की भी परीक्षा होती है, जिसमें कि आपको फिट होना पड़ता है, फास्ट होना पड़ता है। तो एक एडेड एडवांटेज है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ जनरली, ऐसा नहीं कहते हैं हर कोई, लेकिन जनरली विभाग के लोग या विभाग में आने के पूर्व बच्चे अपने आप को फिट रखने के लिए मेहनत करते हैं शारीरिक रूप से। तो ये एक एडेड एडवांटेज है, अगर इस विभाग में आते हैं तो आप शारीरिक रूप से लंबे समय तक अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। और जैसा जैसा काउंसलिंग हुआ है उसके मुताबिक आप लोगों को कंपटीशन के बारे में बताया गया है। तो कंपटीशन के बारे में एक लाइन में मैं कहना चाहूँगा, कंपटीशन दूसरों से नहीं, आप खुद से करो। और जिस दिन आप खुद से कंपटीशन करके जीत गए उस दिन आप दूसरों को भी मात दे दोगे। तो इन्हीं बातों के साथ मैंने जो छोटा सा जीवन का सार बहुत कम शब्दों में आप लोगों के सामने रखने का प्रयास किया है, क्योंकि मुझे पता है कि आप बच्चे सुबह से यहाँ बैठे हैं और यदि किसी को कोई डाउट होगा, कुछ पूछना होगा मुझसे तो पूछ सकता है। करने के लिए उसका आज से काउंट होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहले पढ़ाई में कमजोर था, पहले इस चीज में कमजोर था, वो उस फील्ड में कुछ नहीं कर सकता। वो भी इस फील्ड में बहुत कुछ कर सकता है। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए जैसे जो लास्ट बेंचर होते हैं स्कूल में, कहीं नहीं है। उन्होंने तब तक डिसाइड नहीं किया है, जिस दिन वो डिसाइड कर ले वो जरूर कर लेंगे। मैं भी अपने स्कूल और कॉलेज का लास्ट बेंचर था, इसलिए मैं उनकी तरफदारी कर रहा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किया है सर ने कि किस तरह से हम अपने करियर के लिए चुनाव के पहले 1000 बार सोचे हैं और फिर सोचने के बाद कभी रुके नहीं। ऐसे महत्वपूर्ण विचारों के आप तक पहुंचने के बाद मैं आदरणीय डीआईएस मैम को आमंत्रण देता हूं कि आज के इस करियर गाइडेंस मेले में सभी आए हुए अतिथिगणों का, विशिष्ट अतिथिगण, मुख्य अतिथिगणों का स्वागत करते हुए धन्यवाद ज्ञापन करने का कष्ट करें। आदरणीय डीआईएस मैम, आज कैरियर मेला के इस समारोह के अवसर पर हमारे इस समारोह में अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर उपस्थित हुए आदरणीय एसपी साहब, आदरणीय सीडीओ साहब, इसके साथ ही श्री कुलदीप सिंह जी शासकीय अधिवक्ता, श्री आशीष भूषण जी ITI से, डॉक्टर रतन सिंह वर्मा जी, श्री सचिन सिंह जी और समस्त क्षेत्रों से आए हुए
अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत थैंक्स, आप लोग आए, अपने व्यस्ततम समय में से हमें समय दिया। बच्चों, आज इस मेले का उद्देश्य यही था कि आप लोग अपने जीवन में आगे क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उसके संबंध में बहुत सारी आप लोगों की इस उम्र में एक जिज्ञासा होती है कि हम ये पढ़ रहे हैं। अभी एक नाटक भी यहाँ पे किया गया था, छोटा नाटक, जिसमें बताया गया था कि बच्चा मैथ्स ले या बायो ले या वो लोगों से बात करके क्या ले रहा है, क्या सब्जेक्ट ऑप्ट कर रहा है, किस क्षेत्र में जाना चाहता है। तो आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी, सीखी। हमारा उद्देश्य अपने प्रशासनिक क्षेत्र में और क्षेत्रों में सफल लोगों को बुलाना इसीलिए है कि आप उनसे पूछ सकें, आप उनसे जान सकें, आप उनको देख करके एक अपना आइडियल बनाएं और देखें कि आप उनके जैसे बन सकते हैं कि नहीं। उनके जैसे बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। एक अपने जीवन का, हर एक इंसान होता है अपने जीवन का एक आइडियल लगता है। तो जो अपने क्षेत्र में सफलतम व्यक्ति लोग हैं उनको बुलाया गया है ताकि आप उनसे सीख सकें, उनसे प्रेरणा पा सकें, उनसे जान सकें। और जैसा कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा ज्ञान भी अर्जित किया होगा, सीडो साहब ने भी अपने उद्घोषण में बताया कि कैसे एक छोटी असफलता हमें पीछे नहीं ढकेल सकती। और अभी एसपी साहब ने कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में कम से कम आप ईश्वरीय और ईश्वर का भी वरदान और अपनी जो कहते हैं मानवीय संवेदना को लेकर के आगे बढ़ें, अपने आत्मविश्वास को लेकर आगे बढ़ें, अपनी कठोर मेहनत को लेकर आगे बढ़ें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने इनसे प्रेरणा ली होगी। हमारे सभी एक्सपर्ट्स ने आपको स्टॉल पे बैठ के समझाया होगा। थोड़ी सी मैं बात यहाँ करना चाहूँगी, विशेषकर अपनी बच्चियों से, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चियों को पिछड़े क्षेत्र में, स्पेशली मुझे लगता है बलरामपुर में भी ऐसा होगा, बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत इन द सेंस कि अभी भी हमारा समाज उतना जागरूक नहीं है कि महिलाओं को वो उस क्षेत्र से आगे आने को दे। उनको उतना संभावना नहीं दिखाई देती है कि माँ बाप कहते हैं कि चलो बच्चियों को जल्दी से जल्दी शादी करके और सेटल करो। लड़कों के लिए तो बिल्कुल फोकस रहते हैं कि हाँ बच्चे को, लड़कों को कुछ बनाना है 100%। मगर आज के भी समय में कुछ परसेंट ऐसा है कि बच्चियों को बहुत ज़्यादा कैरियर के लिए फोकस नहीं किया जा रहा है। तो मैं उन बच्चियों के लिए स्पेशली कहूँगी कि बेटा आप मेहनत करो, हिम्मत करो। मैं स्वयं बहुत परेशानियों से पढ़ के, जो कि हमारे यहाँ मैं पहली लड़की थी जिसे विद्रोह करके अपनी कैरियर बनाया। ये था कि हमारे यहाँ लड़कियाँ पढ़ तो लेती हैं बट उनको नौकरी नहीं करने दिया जाता था, वो शादी करके बस सेटल डाउन। तो आप लोग हिम्मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है कि आप वहाँ आगे बढ़ नहीं सके। मैं स्पेशली बच्चियों को ये कहना चाहूँगी कि आप हिम्मत कीजिए, आगे बढ़िए और समाज में अपना नाम स्थापित कीजिए। इसी के साथ मैं सारे लोगों को और स्पेशली बच्चों को कहूँगी कि आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने बहुत कुछ यहाँ से सीखा होगा। थैंक यू सो मच। अधिकारी महोदय को भी स्मृति चिन्ह देकर आज के इस कार्यक्रम में आने हेतु धन्यवाद ज्ञापित करें। साथ ही साथ आज उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर हम सबको अनुग्रहित किया है, बच्चों को प्रेरित किया है। श्री सचिन सिंह जी अभ्युदय, कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। श्री सचिन सिंह, साथ ही साथ श्री आशीष भूषण जी को मैं आमंत्रित करूंगा, प्रभारी राजकीय ITI बलरामपुर, जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर यहाँ हम सबको अनुग्रहित किया है। सर आए हुए थे लेकिन मुझे लगता है शायद किसी आवश्यक कार्य से उनको जाना पड़ा है। मैं उनको भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मंच से।